अभी हम लोग कोरोना की महामारी से निकल रहे हैं, किडनी की बीमारी भी आजकल महामारी के रूप में फैल रही है। एक तो बहुत पुरानी कहावत है, अहम आहारम, हम जो खाते हैं वही होता है। Two global subsidiaries are all united with the mission of spreading good health globally. हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मोतिहारी शाखा के द्वारा हार्ट रोग और किडनी रोग पर सेमिनार का किया गया आयोजन। वहीं इस मौके पर डॉक्टर आशुतोष शरण और डॉक्टर अशोक कुमार ने वहां उपस्थित अन्य डॉक्टर्स को नए रिसर्च तथा रोग के इलाज हेतु कई तरह की जानकारी दी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बारे में बता दीजिए, तो इस संगोष्ठी क्या करना चाहिए? इस संगोष्ठी में हम लोगों ने बात की आज किडनी रोग के बारे में। जैसे अभी हम लोग कोरोना की महामारी से निकल रहे हैं, किडनी की बीमारी भी आजकल महामारी के रूप में फैल रही है। रीज़न क्या है? हमारे सोसाइटी में शुगर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, डायबिटीज़ होने का, ब्लड प्रेशर होने का इंसिडेंस बढ़ रहा है, लोगों की एज बढ़ रही है, तो किडनी की बीमारी होने का संभावना भी बढ़ रहा है। सबसे ज़रूरी है इसमें अर्ली स्टेज में बीमारी को पता करना। अगर आप अर्ली स्टेज में बीमारी को पता कर लेते हैं तो उसको या तो ठीक भी कर सकते हैं या आप भी उसके प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये एक स्टेज के बियॉन्ड चला जाता है तो उसमें बहुत कुछ। उसके लिए सर लोगों को क्या सलाह है? सबसे ज़रूरी है कि दो तीन चीज़ें। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थी लाइफ स्टाइल। आजकल की इस लाइफ में जहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हम लोग जंक फूड्स खा रहे हैं, सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ है, बैठ के काम कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, अपने आप को फिट रखें। अपने खाने में नमक और चीनी की मात्रा कम रखें। हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ लोगों को बोला था कि 1 चम्मच कम चीनी और 1 चुटकी कम नमक, सिर्फ आप अपने खाने से इतना निकाल दीजिए, आपका लाइफ स्टाइल काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जस्ट इतना निकाल दीजिए। इसके अलावा अगर डायबिटिक के मरीज़ हैं तो अपना शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें और अपना नियमित जाँच कराते रहें बिना डॉक्टरी एडवाइस के। जो ओवर द काउंटर्स मेडिकेशन हम लोग लेते हैं, स्पेशली पेन किलर्स, दे आर द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज। किडनी के खराब होने का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो वो सब यूज़ ना करें। और अगर आप रिस्क फैक्टर है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं किडनी के मरीज़ के लिए? अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, अगर आप शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर आपके घर में कोई किडनी का मरीज़ है, अगर आप मोटे हैं, अगर आपको पेशाब का इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, अगर आपको पथरी है, तो ऐसे लोग हायर रिस्क ऑफ किडनी डिजीज़ के हो सकते हैं, तो इनको अपना ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद सर। इसमें अहम है, एक तो बहुत पुरानी कहावत है, अहम आहारम, हम जो खाते हैं वही होता है। तो हमारा खान पान, जीवन शैली बहुत ख़राब हो गया है, इसके चलते सब चीज़ें हो रही हैं। जैसे हम लोग डाइट में तो बहुत रिच डाइट लेते हैं, शुगर प्रीडोमिनेंट, कार्बोहाइड्रेट प्रीडोमिनेंट डाइट लेते हैं, उसे कम करना होगा और अपनी एक्टिविटी बढ़ानी होगी। डे टू डे लाइफ में हम लोग श्रम बहुत कम कर रहे हैं, हर चीज़ बैठे बैठे काम करते हैं, मोबाइल से यूज़ करना है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, पार्ट्स कम हो गए हैं, टहलना खेलना कूदना ये सब कम हो गया है। तो अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के रखते हैं, खान पान ठीक रखते हैं, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाते हैं, फल की मात्रा, फल खाने की मात्रा में फल बढ़ा लेते हैं, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर शशि ने बताया कि योगा और एक्सरसाइज, वॉकिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आप ज़िंदगी में लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो चलना शुरू करें, आप चलेंगे तभी लंबी ज़िंदगी तक चलेंगे। धन्यवाद सर। अपने यहाँ की जो बीमारी है, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी और डायबिटीज़, ये तीनों के कारण जो है किडनी की बीमारी बहुत होती है। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं, इसलिए आप लोग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अवेयरनेस हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से, क्योंकि हमको जब बुलाया जाता है तो हम 40-50 के संख्या में आ सकते हैं, उतना बड़ा हॉल भी नहीं है, और कॉन्फ्रेंस भी करते हैं हम लोग तो 200-300 आदमी ही आ पाते हैं। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से कम से कम हज़ारों लोगों तक पहुंच पाते हैं, मेरे हिसाब से लाखों लोगों तक पहुंच पाते हैं, और चंपारण का पॉपुलेशन 70-75 लाख है। तो यदि ये सेवा आपके माध्यम से हम लोग का विचार उन लोग के बीच जा सके तो उनके जीवन को हम लोग बचा सकते हैं, उनकी आयु को 5 साल, 10 साल, 15 साल अच्छे ट्रीटमेंट दे के बढ़ा सकते हैं। तो ये 5 साल उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 40 से 45 साल का जो उम्र होता है या 50 साल का उम्र होता है, उसमें अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं,
बेटी की शादी कर लेते हैं, बेटे की शादी कर लेते हैं, घर गुल बना लेते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि चूँकि हमारे यहाँ ये बहुत बीमारी बढ़ रही है, संसार में बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो चंपारण में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ के जब लोगों से हम लोग इतना प्यार पाते हैं, पैसा भी पाते हैं, उनका आशीर्वाद भी पाते हैं, तो हम भी उनके लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें। और यही सोच के हम लोगों ने डॉक्टर शशि को और डॉक्टर अशोक को यहाँ इनवाइट किया था कि वो अपने ज्ञान से यहाँ की जनता को सेवा दे सकें। धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर आशुतोष शरण और डॉक्टर अशोक कुमार को, जिन्होंने आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित सेमिनार में शामिल हुए। वहीं वहां उपस्थित अन्य डॉक्टर्स को उन्होंने नए रिसर्च यानी कि नए आविष्कार और रोग के इलाज हेतु कई तरह की जानकारी विस्तृत की। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।